और जैसा कि आपको पता है कि आस्था का महासंगम संगम नगरी कुंभ में लगने वाला है और चाय पर चर्चा में शुरुआत जाहिर सी बात है हम इसी खबर से करेंगे। कुंभ नगरी प्रयागराज की अद्भुत तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। संगम किनारे उत्सव का माहौल है। देश और दुनिया भर से साधु संत और श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और देखिए, महाकुंभ का महाउत्सव शुरू होने में अब महज 2 दिन बचे हैं। ऐसे में यहां श्रद्धालुओं का जन समुद्र नजर आने लगा है। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां महाकुंभ की रौनक देखते ही बन रही है। ये महाकुंभ है, दिव्य भव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। आस्था के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। इस महामेले में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है, यानी कि अब से करीब 60 घंटे बाद संगम में महाकुंभ का पहला स्नान शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर देश और दुनिया भर से साधु संत संगम नगरी पहुंच रहे हैं। हालांकि आस्था और भक्ति भरे इस माहौल में प्रचंड ठंड भी पड़ रही है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। कोहरे का और ठंड का ऐसा प्रकोप है कि प्रयागराज वासियों और श्रद्धालुओं के लिए खासकर जो संगम में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, एक बड़ा चैलेंज है। आज का जो दिन है वो बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि जो तापमान है वो न्यूनतम 7-8 डिग्री के करीब यहाँ पर पहुंच गया है। और आप अगर विजिबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाहन दिखाई नहीं पड़ेंगे। इधर आप आइए, ये पीछे झोपड़ी टेंट लगा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ, लेकिन वो भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। भले ही यहाँ पारा लगातार गोते खा रहा हो और दिन के उजाले में ही घुप अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन श्रद्धालुओं के विश्वास और आस्था की डोर जरा भी डगमगा नहीं रही। आस्था अभी मतलब इतना कोहरा, इतनी ठंड, आपको उसका असर नहीं पड़ रहा है? हमको नहीं पड़ रहा है। हाँ, आस्था हमें तो उमंग है। उमंग है। हाँ। संगम जी की डुबकी लगानी है, लगा ली। हाँ। संगम जी। प्रयागराज की त्रिवेणी संगम पर आस्था और भक्ति की अजब गजब तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं। संगम की रेती पर धर्म ध्वजा शान से लहरा रही है और अखाड़ों का प्रवेश हो रहा है। इस महाकुंभ में अजब गजब साधु संत भी पहुंच रहे हैं। अब इन बाबा से मिलिए। ये बाबा नेपाल से आए हैं और वो भी साइकिल चलाकर। इनको संगम क्षेत्र में पहुंचने में 12 दिन का वक्त लगा है और इनका संकल्प है विश्व के कल्याण का। एक संत ऐसे हैं जो नेपाल से साइकिल से चलकर कल्पवास करने संगम की रेती पर आए हैं। आप देखेंगे इनकी यात्रा। आपने कुंभ मेले में कई बाबाओं को देखा होगा, कोई घोड़े से तो कोई बाइक से तो कोई अपनी कार से, लेकिन ये बाबा साइकिल से आए हैं, वो भी संगम की रेती पर कल्पवास करने। महाराज ये कैसा कल्पवास है आपका, वो भी साइकिल से? साइकिल से है। किस तरह से करने आए, कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से आए हैं, रौटहट जिला है। अब आपको शिव भक्त जंगम साधुओं के दल से मिलवाते हैं, जो बिना रुके बिना थके शिव वंदना कर रहे हैं और पूरे महाकुंभ क्षेत्र में घूम घूम कर शिव पार्वती के भजन गा रहे हैं। हमारी मौजूदगी एक छावनी इलाके में आप देख सकते हैं। ये जंगम साधु हैं जो माथे पर कलगी लगी हुई है, पगड़ी है, भजन गा रहे हैं और भजन गाते गाते पूरे महाकुंभ का परिक्रमा कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आए हुए हैं और ये पूरे महाकुंभ के दौरान यहाँ पर रहेंगे और इसी तरह से ये भजन गाते हुए अखाड़ों की तरफ प्रस्थान करते रहेंगे। हम कुरुक्षेत्र से आए हैं। ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये आपका कार्यक्रम चल रहा है? हम जंगम होते हैं, 10 नाम जूना अखाड़े के पुरोहित हैं और ये हम शिव कथा करते हैं। हाँ जी। तो ये पूरे महाकुंभ के दौरान आप लोग रहेंगे, इसी तरह से गाना बजाना होता रहेगा, भजन कीर्तन चलता रहेगा? हाँ जी, हम सभी जगह जाते हैं, सब जूना अखाड़ों में जाते हैं। हम 10 नाम जूना अखाड़े के पुरोहित होते हैं। तो क्या करते हैं आप लोग? हाँ जी, क्या करते हैं, जाते हैं तो? शिव विवाह करते हैं, शिव कथा करते हैं। हाँ जी। तो ये पूरी तरह से चलता रहेगा पूरे महाकुंभ के दौरान? हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम यहाँ तो 200-250 जंगम में कम से कम। साधु संतों के अलावा मशहूर बाइकर राजलक्ष्मी मंडा भी अपने दल के साथ महाकुंभ की यात्रा पर निकली हैं।
जो 2000 किलोमीटर लंबी बुलेट यात्रा के जरिए लोगों को कुंभ नहाने का संदेश दे रही है। कुल मिलाकर संगम की रेती पर आस्था और भक्ति की धुनी रमी हुई है और पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। बस अब इंतजार है उस शुभ घड़ी का जब साधु संत और श्रद्धालु संगम की अविरल धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज से समर श्रीवास्तव, आनंद राज, उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और महाकुंभ सनातन संस्कृति का वो मंच है जहां वैराग्य और आध्यात्म का मेला लगा है। इस महाकुंभ में एकता, अखंडता और विविधता की अनोखी तस्वीरें समाहित हैं। महाकुंभ की पावन धरा पर इन दिनों कला और संस्कृति का अद्भुत संगम नजर आ रहा है। देखिए हमारे सहयोगी संजय शर्मा की एक खास रिपोर्ट। तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर ऋषियों मुनियों आध्यात्म कला संस्कृति जगत का मेला लगा है। यानी संगम है, उस संगम में कई प्रतीक आपको मिलेंगे जो आपको भारतीय आध्यात्म की कुंजी ताला खोलने में मदद करेंगे। ये छोटी बच्ची जो डंडे से बैलेंस करके चल रही है, ये दरअसल भारतीय आध्यात्म, भारतीय वैराग्य का दर्शन इसके बारे में बताती है। लोगों को ये लगता है कि तनी हुई रस्सी पर चलना कितना सरल है, लेकिन वैसे ही लोग भारतीय साधुओं पर भी कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ तो बाबा बन गए और कुछ नहीं। लेकिन आध्यात्म की, वैराग्य की इस तनी हुई रस्सी पर सांसारिक जगत में चलना कितना मुश्किल है, जूता किधर से काटता है सिर्फ पहनने वाला जानता है। साधु ही बताएगा। आप आइए और देखिए, यहाँ लोग संपदा जुटाने नहीं, संपदा लुटाने आते हैं। अखाड़ों में देखिए 2.5 लाख लोग रोजाना भोजन प्रसाद कर रहे हैं और इन साधुओं महात्माओं का कहना है कि वो तो अपने ज्ञान की पूंजी और अपनी ये भौतिक पूंजी लुटाने यहाँ आते हैं। जब तक आप लुटाते नहीं तब तक ना तन की शुद्धि हो सकती है, ना मन की शुद्धि हो सकती है, ना धन की शुद्धि हो सकती है। हर 12 साल में आने वाला कुंभ हमें यही संदेश देता है कि तन की शुद्धि के लिए गंगा और संगम में स्नान करें, मन की शुद्धि के लिए ऋषियों मुनियों तपस्वियों के सानिध्य में रहें और धन की शुद्धि के लिए दान करें। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग संगम तक। तो संगम की रेती पर आस्था की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। प्रयाग की पावन गलियों में भी भक्ति भाव के रंग नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम आपको भजन सम्राट अनूप जलोटा के सुरों का संगम सुनाते हैं। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई लगन। तो महाकुंभ में देश और दुनिया भर से तरह तरह के साधु संत पहुंच रहे हैं और उन्हीं में से एक हैं ओंकारेश्वर से आए रुद्राक्ष वाले बाबा, जो ना सिर्फ नागा दीक्षा का विधि विधान बता रहे हैं बल्कि नागा साधुओं की दुनिया के अनसुने रहस्य से भी पर्दा उठा रहे हैं। तो चलिए फिर आपको मिलवाते हैं महाकुंभ में पहुंचे दिगंबर विजयपुरी उर्फ रुद्राक्ष वाले बाबा से। महाकुंभ में पहुंचे हजारों की तादाद में साधु संत हैं।
जिनका यूं तो कोई ठिकाना नहीं। वो कब कहां रमता जोगी बहता पानी की तरह आपको दिखाई दें, लेकिन इस एक महीने में वो इसी महाकुंभ में मिलेंगे। महाराज कहां से आए आप? मैं ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो ये इस आपकी जो ये वेशभूषा है जिसमें इतने रुद्राक्ष आपने पहन रखे हैं, क्या है वजह? शांति मिलता है इसके लिए पहन रखा हूँ मैं। नागा साधु बनते कैसे हैं महाराज? नागा साधु बनने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। 12 साल 13 साल महापुरुष बन करके रहना पड़ता है, बहुत कठिनाई से निकलना पड़ता है, तब जाकर के नागा संस्कार पर होते हैं। आपने नागा की दीक्षा ली है? हाँ, नागा दीक्षा लिया है मैंने 2001 में। तब से ये जो पूरी भभूत लगा के बैठे हैं, ये पूरा रुद्राक्ष पहन करके आप बैठे हैं, तो महाराज ये बताइए कि ये जीवन कैसा है? बहुत ही अच्छा जीवन है हमारा। तो इतना अच्छा सुखमय जीवन है कि जो बता ही नहीं सकते हम किसी को। क्या सुख है महाराज? सारा सुख है। अपना भजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ऐसे है ना, देखो हर चीज पे विजय प्राप्ति करना पड़ता है। मन है ना बहुत ही चंचल है। मन कहेगा लड्डू खाना है, मन कहेगा अमेरिका जाना है, मन कहेगा बहुत और कुछ चाहिए। तो हमको मन को मार के और बस शाश्वत जीवन जीना है। बस मन तो बहुत कुछ कहेगा, मन तो बहुत दौड़ाएगा, मन तो इधर उधर कहाँ कहाँ क्या क्या करवाएगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए मन को नहीं मानना चाहिए, आत्मा को मानो। तो दिगंबर विजयपुरी बाबा हैं, नागा हैं, और ये ओंकारेश्वर से आए हैं। सालों भर कहीं ना कहीं, कभी केदारनाथ, कभी कुंभ, इस तरीके से इनकी धुनी रमाई होती रहती है। उदय गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज। महाकुंभ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ऐसे लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है जो सनातन धर्म में आस्था और श्रद्धा रखते हैं। बहुत से विदेशी श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, और कई लोग आस्था के इस महामेले में भाग लेने के लिए आने भी वाले हैं। वहीं देश के भी आम लोगों के अलावा तमाम जाने माने लोग भी इस महा आयोजन में शरीक होने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। प्रयागराज के महाकुंभ में 13 अखाड़ों के हजारों साधु संतों, सन्यासियों और सैकड़ों कल्पवासियों का जमावड़ा तो लगने ही जा रहा है, जो 45 से 50 दिनों तक कुंभ नगरी में धर्म और अध्यात्म की चर्चा करेंगे। इनके अलावा करोड़ों और भी श्रद्धालु सदी के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। उनमें आम लोगों के साथ साथ देश और दुनिया भर की तमाम जानी मानी हस्तियां भी होंगी। बहुत से वीवीआईपी होंगे जिनके आगमन और कुंभ स्नान के बारे में पहले से ही चर्चा नहीं हो रही है। हालांकि कुछ ऐसी शख्सियतें भी हैं जिनके महाकुंभ में आने की खबर जोर शोर से फैल चुकी है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स इनमें से एक हैं। खबर है कि लॉरेन पॉवेल जॉब्स 13 जनवरी से 29 जनवरी तक कुंभ में शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि वो निरंजनी अखाड़े में रहेंगी और कल्पवासियों और सन्यासियों जैसा सरल और सादगीपूर्ण जीवन गुजारेंगी। अपने कुंभ प्रवास के दौरान वे हर रोज गंगा स्नान और पूजा पाठ करेंगी और धार्मिक आध्यात्मिक नियमों का पालन करेंगी। लॉरेन पॉवेल जॉब्स के अलावा सनातन धर्म में आस्था रखने वाले और भी कई खास विदेशी हस्तियां महाकुंभ में डुबकी लगाने आ सकती हैं। वहीं कई आम विदेशी नागरिक तो पहले ही प्रयागराज पहुंच चुके हैं और इस महामेले के साक्षी बन रहे हैं। खबर है कि महाकुंभ में विदेश से आने वाले अति विशिष्ट अतिथियों को उपहार के रूप में अक्षय वट के पवित्र पत्ते भेंट स्वरूप दिए जाएंगे और कम से कम 100 देशों तक अक्षय वट की महिमा के प्रसार का प्रयास किया जाएगा। जहां तक अति विशिष्ट अतिथियों की बात है तो चर्चा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज आ सकती हैं और कुंभ की तैयारियों का जायजा ले सकती हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने ही राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें कुंभ में आने का निमंत्रण दिया था।
इससे पहले पीएम मोदी 13 दिसंबर को ही प्रयागराज पहुंचकर संगम तट पर औपचारिक पूजा अर्चना की थी। महाकुंभ के दौरान वे फिर प्रयागराज आएंगी या नहीं, अभी तय नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि देश की दिग्गज राजनीतिक और दूसरे क्षेत्रों की हस्तियां जरूर महाकुंभ में शरीक होने पहुंचेंगी। यूपी सरकार की ओर से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बड़े राजनेताओं को कुंभ में आने का निमंत्रण दिया गया है। ये भी बता दें कि महाकुंभ में अति विशिष्ट अतिथियों के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। मेले में आने वाले वीवीआईपी की प्रोटोकॉल व्यवस्था के लिए शासन के बड़े अफसरों को तैनात किया गया है। प्रयागराज जिला प्रशासन के 21 अतिथि गृहों में 314 कमरों की व्यवस्था वीआईपी और वीवीआईपी अतिथियों के लिए की गई है। मेला क्षेत्र में 5 जगहों पर 250 टेंट वाले सर्किट हाउस भी बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र में केंद्र और यूपी सरकार के विभागों के अफसरों के लिए खास कैंप और कॉटेज बनाए गए हैं। विशिष्ट और अति विशिष्ट अतिथियों की सुविधा के लिए 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। तो तैयारी पूरी है। अब वो घड़ी दूर नहीं है जब देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में आएंगे, इस महाआयोजन के साक्षी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं संगम नगरी, जहां कुंभ पर महामंथन चल रहा है। आस्था और विचारों के इस महामंच पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी पहुंचे हैं और उन्होंने महाकुंभ के शुभारंभ पर तमाम आस्थावानों को अपना शुभ संदेश दिया है। नमस्कार। धर्म संसद के इस सत्र में ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य 1008 धर्म सम्राट स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इस सत्र में आपके साथ सम्मुख हैं और इसमें तमाम श्रद्धालु यहां मौजूद हैं। पूरा विश्व आपकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि महाकुंभ के इस शुभारंभ पर आपके शुभ संदेश। सिता सिते सरिते यत्र संगथे तत्र प्लुतासो दिवमुत्पतन्ति ये वै तन्मं विसृजन्ति धीराः ते जनासो अमृता भवन्ति। ये जो मंत्र अभी हमने आपको पढ़कर के सुनाया, ये वेद मंत्र है। ये मंत्र कह रहा है कि जहां पर सित और असित, सित माने होता है श्वेत, असित माने होता है श्याम, जहां पर श्वेत श्यामल धाराएं आकर के संगमित होती हैं, मिलती हैं, एकाकार होती हैं, उस जगह पर जाकर के अगर कोई स्नान करता है तो दिवम उत्पतंती, उसका आध्यात्मिक उन्नयन हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ये वेद मंत्र कहता है। और अर्वाचीन काल में तुलसीदास जी हुए। तुलसीदास जी ने, भरत जी जब राम जी को मनाने के लिए अयोध्या से चल करके उनके पीछे पीछे जा रहे थे तो प्रयाग में उनके आने का वर्णन मिला और उन्होंने बताया है कि जब भरत जी प्रयाग आए तो यहीं त्रिवेणी के तट पर आकर के खड़े हुए और उन्होंने जब दृश्य को देखा तो उनको वो जो वेदों में कहा गया है कि सिता असित सरित, सित और असित रंग दिखाई दिया। इसीलिए तुलसीदास जी के श्रीमुख से निकला, देखत श्यामल धवल हिलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। जैसे ही श्यामल और धवल हिलोरों को उन्होंने देखा, उनके शरीर में रोमांच हो गया, हाथ जोड़ करके वो खड़े हो गए। फिर आगे की बात है, लेकिन वेदों में जो श्वेत श्याम धारा कही गई वही अर्वाचीन साहित्य में भी मिलती है। और आज के दिन जब हम आकर के यहाँ बैठते हैं और विहंगम दृष्टि डालते हैं तो वही श्वेत श्याम धारा आज भी हमको देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि ये जो सनातन है ये तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। और इसी सनातनता का प्रत्यक्ष दर्शन इस आयोजन में, पर्व में हो रहा है। यही इसकी विशेषता है और इसी को आत्मसात करने के लिए लोग यहाँ आते रहे हैं और आज भी आए हुए हैं। स्वामी जी, कुंभ की जो व्यवस्था है, 144 साल पर ये पूर्ण कुंभ है,
इसकी व्यवस्था से अब तो आप प्रसन्न होंगे स्वामी जी। देखिए, आपने शुरुआत में ही ऐसी बात कर दी, अब हमको अपनी बात बोलनी ही पड़ेगी। व्यवस्था के लिए हम यहां आए ही नहीं हैं। यहां तो हम तपस्या करने के लिए आए हैं। यहां पर आने के बाद अगर कोई सनातन धर्मी, चाहे वो महात्मा हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे सामान्य गृहस्थ हो, अगर वो व्यवस्था मांगता है, इसका मतलब कि वो इस स्थान पर आने का महात्म्य ही नहीं समझता है। यहां तो जो है, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो साधु कैसा। तो यहां पर जो है उसी में हम आनंद है। यही तो हम सीखते हैं। साधु बन के सीखते क्या है कि हम क्लासिफिकेशन में नहीं जाएंगे, हम अपना कोई क्लब मेंटेन नहीं करेंगे। हम तो जिस समय जो परिस्थिति आएगी, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इस सिद्धांत को लेकर के चले हुए हैं। तो व्यवस्था की क्या बात है। जैसे अब हमारा परम धर्म संसद आज से हमने शुरू किया, अभी तक यहाँ के अधिकारियों ने हमको बिजली की लाइन 12 घंटे के लिए केवल दी, 24 घंटे दे ही नहीं रहे हैं। तो हम उनको बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि दे दो, हमको धर्म संसद चलाना है। नहीं दिया। हमने जनरेटर मंगवा करके अपना काम कर लिया। किसको दोष देंगे, क्यों देंगे। तो जितनी सुविधा है बहुत है, और सुविधा के लिए ना तो हम आए हैं और ना तो किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं। मेरे प्रश्न का मतलब था कि जो श्रद्धालुओं के लिए सुविधा है, गंगा की धारा की जो स्थिति है, उसको लेकर आप कितने निश्चित। देखिए, अभी परम धर्म संसद हुई है, उसमें हमने एक तो मुख्य प्रस्ताव अपना जो परम धर्म संसद का विचारणीय विषय था उस पर पास किया है, धर्मादेश जारी किया है, जो यहाँ पर हमारे साथ है। हम अभी आपको प्रसंग आएगा तो दिखा भी देंगे। उसके साथ कुछ प्रासंगिक प्रस्ताव भी पारित हुए। उन्हीं प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव यह था, एक हमारे धर्मांसद ने ये प्रश्न रखा कि लोग यहाँ पर आए हैं स्नान करने के लिए, और अखबारों में, समाचार माध्यमों में बार बार ये समाचार कभी कभी आ जाता है कि एनजीटी कह रही है कि गंगा जी का जल, यमुना जी का जल स्नान योग्य नहीं है, आचमन योग्य नहीं है। तो इसमें सच्चाई क्या है, तो क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने आज ही परम धर्म संसद में एक प्रस्ताव प्रासंगिक रूप से पास किया है। कल प्रशासन से पूछेंगे कि जांच करवाई जाए तत्काल, और वैज्ञानिक दृष्टि से यह बताया जाए कि जिस गंगा जल में, यमुना जल में, त्रिवेणी जल में स्नान करने के लिए हम आए हैं, क्या वो वैज्ञानिक मानकों पर स्नान योग्य है या नहीं है। और अगर नहीं है तो सारी व्यवस्था एक तरफ, और ये जो व्यवस्था है कि हमको शुद्ध स्नान योग्य जल उपलब्ध हो जाए, वो एक तरफ। अगर ये है तो बाकी सब गौण हैं, बाकी सब व्यवस्था के बारे में हमारी कोई शिकायत नहीं होगी। ये भर होना चाहिए कि यहाँ का जो जल है वैज्ञानिक दृष्टि से जब उसको टेस्ट किया जाए तो वो स्नान और आचमन योग्य होना चाहिए। स्वामी जी, एक और बड़ा प्रश्न जो अभी राष्ट्र के सामने आ रहा है कि हर दिन कुछ न कुछ चीजें, नई चीजें खोदी जा रही हैं, नई चीजें मिल भी रही हैं देश में। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि अब ये खोदने का सिस्टम बंद होना चाहिए। कहां तक खोदोगे, इससे आप कहां तक सहमत हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने किससे कहा। मानना होगा, ऐसा मान करके आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज से कहा। हिंदू समाज से कौन कह सकता है। जो हिंदू समाज के लिए समर्पित हो, हिंदू समाज के लिए काम करता हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की संस्था ने जाने कितनी बार, जाने कितने पटल पर बार बार यह साफ किया है कि हम हिंदू संगठन नहीं हैं, हम तो अलग तरह के सामाजिक संगठन हैं। जब वो हिंदू संगठन ही नहीं है तो हिंदुओं को निर्देश देने का उनको कौन सा अधिकार है। उनको कोई अधिकार ही नहीं बनता है। अनधिकार चेष्टा कोई भी करे वो तात्पर्यहीन होती है। इसलिए हिंदुओं का जो व्यक्ति होगा, जो हिंदू भावना को समझता होगा और हमारे लिए काम करता होगा, और उसके काम को हम एप्रिसिएट करते होंगे, मानते होंगे कि हाँ, इसने सचमुच हमारी हृदय की आवाज को उठाया, ऐसा व्यक्ति अगर हमसे कुछ कहेगा तो हम उसको सुनेंगे। और बाकी कोई भी जो कहता है कि हम हिंदू संगठन है ही नहीं है, अगर वो हमको कहता है तो हम क्यों सुनेंगे। इसीलिए कोई सुन नहीं रहा है उनकी बात को। एक बार फिर से आपको हम संगम नगरी लिए चलते हैं, जहां पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने देश के मौजूदा हालात पर भी खुलकर अपने विचार रखे। ये भारत खोदो अभियान जो चल रहा है, इसको लेकर आपके विचार क्या हैं महाराज। तो पुरातत्व विभाग को बंद कर दो, उत्खनन के जितने कार्यक्रम आपके सरकार के चल रहे हैं सब बंद करवाओ। आप उत्खनन क्यों करवाते हो।
आप हमारे टैक्स के पैसे को अरबों रुपया खर्च करते हो, जगह जगह उत्खनन आपके वैज्ञानिक कर रहे हैं। वो काहे के लिए करते हैं? इसीलिए ना कि हमको इतिहास का पता चल जाए। तो हमारा जो इतिहास है हिंदुओं का, अगर हम अपने इतिहास को जानने के लिए कहीं पर खोदने की मांग करते हैं तो उसके लिए हमको मना क्यों करते हो? जब आपका सरकारी कार्यक्रम उत्खनन का सही हो सकता है तो फिर हमारे द्वारा जो मांग की जा रही है वो गलत कैसे हो सकती है? वो भी आप उसको भी स्वीकार करो और उत्खनन के लिए अनुमति दो। दूध का दूध पानी का पानी हो, क्यों आप उसके लिए फिर सुविधा खोजते हो? ये हमारा सवाल है। स्वामी जी, बात अयोध्या से मामला शुरू हुआ था, फिर अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में निपटने के बाद काशी और मथुरा आए, और उसके बाद अब संभल भी है और अजमेर भी है, इसमें और भी कई हैं, धार भी मध्य प्रदेश का। तो ये रोज नित नई चीजें सामने आ रही हैं। तो ये कहां तक और कब तक इसके पीछे जाएंगे? ये कोई बात नहीं है कि कहां तक जाएंगे। जहां तक हमारे ऊपर अत्याचार हुआ होगा उसकी सच्चाई को जानने के लिए कि ये जो बात कही जाती है ये सच है कि झूठ है, जहां तक भी होगा, ये 3 की बात नहीं है, ये 30 की बात नहीं है, ये 300 की बात नहीं है, ये 3000 की बात नहीं है, ये 3 लाख की भी बात नहीं है, 3 करोड़ की भी बात नहीं है। ये जहां तक हमारे ऊपर अत्याचार की कहानी हमको सुनाई देगी, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो बात फैलाई गई है ये भ्रांति है कि सच्चाई है। सच्चाई है तो उसको पलटेंगे और भ्रांति है तो उसका निराकरण करेंगे, ताकि समाज में समरसता आए, किसी के मन में कोई भ्रांति ना हो और किसी भ्रांति के कारण कोई एक दूसरे से न झगड़े। हमको पूरे देश में समता स्थापित करनी है, हमको न्याय का राज्य स्थापित करना है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि भ्रांति मूलक जितनी भी बातें हैं उनकी टेस्टिंग कर ली जाए और उनको स्पष्ट कर दिया जाए। स्पष्टता जो है उससे बढ़ करके दूसरा कोई फार्मूला नहीं है समाज में शांति स्थापित करने का। एक और प्रश्न कि आप तो जगत गुरु हैं, पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में, चाहे सीरिया हो या कजाकिस्तान हो, उधर भी मंदिर मिल रहे हैं, शिवलिंग मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति होनी चाहिए? देखिए, कहीं किसी मंदिर का मिलना और किसी मंदिर को तोड़ करके उसकी परिस्थिति को बदल देना, दोनों में बहुत अंतर है। कोई प्राकृतिक घटना हुई, भूकंप आया, कुछ हुआ, परिणाम हो गया कि वहां कोई नहीं गया और वो चीजें छिप गई, वो एक अलग बात है। जब खुदाई होगी तो निकलेंगी। लेकिन जिनके बारे में यह है कि जबल बलपूर्वक हम हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हमको कमजोर हो तुम ये साबित करने के लिए जब हमारे ऊपर अत्याचार करके किसी जगह की के स्टेटस को, परिस्थिति को बदला गया, वो एक अलग बात होती है। इसलिए दोनों दो बातें हैं, दोनों को एक साथ मिला करके राजनीति के कह सकते हैं। आप जैसे विद्वान को ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न और, दोनों बातें अलग हैं। चूंकि राजनीति और धर्मनीति का सुमेल की जगह घालमेल ज्यादा चल रहा है, लोग अपनी अपनी सुविधा से उसका इस्तेमाल करते हैं। आप सही कहा आपने। तो इस स्थिति में एक आपसे, चूंकि धर्म संसद है और आप धर्माधिपति हैं, तो आपसे एक चीज और कि एक तो सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है, एक जाति व्यवस्था है। तो इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या सामान्यता है और क्या उसमें अंतर है? कैसे समझा जाए इसको? वर्ण व्यवस्था ये भगवान निर्मित है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। भगवान ने गीता में भी बताया, अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर बताया गया है। वेद भी कहता है कि ये भगवत निर्मित वर्ण है। वो 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों में से जिसमें सत्व प्रधान होता है वो ब्राह्मण होता है, जिसमें सत्व और रज मिला हुआ होता है, रज की प्रधानता होती है लेकिन सत्वांश भी विशेष होता है, वो क्षत्रिय होता है। जिसमें रजोगुण की प्रधानता है लेकिन तमोगुण भी मिश्रित है, वो वैश्य होता है। और जिसमें सीधे तमोगुण होता है वो शूद्र होता है। तो 3 गुणों के कारण 4 वर्ण उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं मया सृष्टम, मैंने बनाया। और जो जातियां हैं, ये जातियां काम करने के कारण हमने आजीविका के लिए एक हुनर अपनाया, सीखा, सीख करके उसी को परंपरागत रूप से करते रहे, उसी को करने के रूप में हमारी पहचान हो गई और उसी पहचान और धारणा को लेकर के हम आगे बढ़े जा रहे हैं, वो जाति है। तो स्वाभाविक रूप से भारत में पहले वर्णानुसार कर्म होता था, क्योंकि शास्त्र भी यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः, अपने कर्म के अनुसार आचरण करो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। स्वधर्म का मतलब
यहाँ मुसलमान और ईसाई से नहीं है, क्योंकि तब मुसलमान ईसाई नहीं थे जब भगवान ये कह रहे थे। वहां स्वधर्म का मतलब अपने वर्णानुसार जो प्राप्त धर्म है वो, तो अपने वर्णानुसार कार्य में लगे रहो। तो वर्णानुसार लोग कार्य में लगे रहे, उसी कार्य के आधार पर उनकी पहचान बन गई, उसी को जाति कहा गया। उपजातियां बनी, उपजातियां बनी, और वो आज भी बनी हुई हैं। तो बहुत कुछ समानता है, लेकिन वर्ण जो है वो भगवान निर्मित है, और जो जातियां हैं वो हमने अपने स्वयं से काम के द्वारा बना ली हैं, और हम उसमें सुविधा महसूस करते हैं, इसीलिए उसको छोड़ नहीं रहे। तो जो जातिगत जनगणना की बातें हो रही हैं, जिस पर आगे की राजनीति तय होगी, इसको लेकर आपके सुविचार क्या हैं? हमारे विचार ये हैं कि जातिगत जनगणना कोई खराबी नहीं है। अगर हमारे देश की सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में कितनी जातियां हैं, कितनी जातियों के कितने लोग हैं, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जातियों के कितने लोग हैं, उनकी क्या स्थिति परिस्थिति है, तो क्या सरकार को जानने का हक नहीं है? सरकार को बिल्कुल जाने रहना चाहिए, और उसके सांख्यिकी आंकड़े अपने पास रखना चाहिए। लेकिन जब वो कहते हैं कि नहीं, हम राजनीति करने के लिए जाति की गणना करेंगे, ताल ठोकते हैं कि हम तो जाति की जनगणना कराएंगे, और दूसरा कहता है नहीं नहीं, किसी हालत में हम होने नहीं देंगे। ये जो बात है ये राजनीति की है। तो राजनीति के लिए जाति की जनगणना जब कराओगे तो ये समाज टूट जाएगा। और अगर जरूरत के लिए, उनके कल्याण का कार्यक्रम बनाने के लिए, जानकारी के लिए अगर इस तरह की जानकारी जुटाओगे जातिगत जनगणना करा करके, तो वो अच्छा होगा। इसलिए अगर उस कारण से कराई जानी है तो हम उसके समर्थन कहें कि होना चाहिए, और अगर राजनीति के लिए कराई जानी है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, एक और शंका समाधान। आपने बताया कि जन्म से वर्ण और कर्म से जाति होती है। वहीं एक श्लोक आता है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विजोच्यते, तो वहां पर कर्म से द्विज हो जाता है आदमी। तो वो कर्म क्या, कौन सा वाला है? ऐसा है कि जन्म से जाति, जन्म से वर्ण, कि कर्म से जाति, कर्म से वर्ण, ये बड़ा पुराना शास्त्रार्थ है, खूब चलता है। कुछ लोग जाति के, जन्म से जाति के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, जन्म से जाति नहीं हो सकती, कर्म से जाति होती है। ये अपने यहाँ बड़े लंबे समय से चला हुआ है। अच्छा, समस्या यह है कि बड़ी बड़ी डिबेट निकाली जाती है, लेकिन निर्णय कभी नहीं सुनाया जाता है। वो डिबेट चलती रहनी चाहिए, क्योंकि उसी में फायदा है। तो हमारा ये कहना है कि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं वो क्या कह रहे हैं, और साथ में हमारी सरकार जो है इस समय की वो क्या कह रही है। तो देखिए, हमारी जो सरकार है वो तो जन्मना जाति मानती है, कर्मणा जाति नहीं मानती है। आज की जो भारत की सरकार है वो जन्म से जाति का निर्धारण करती है। अगर आप अमुक जाति में पैदा हुए हैं तो उसी जाति का आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, उसी जाति के अनुसार सरकार आपके साथ व्यवहार करेगी। और अगर कोई दूसरी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति आपके यहाँ किसी संबंध बना करके आ जाता है, यहाँ तक कि कन्या भी ब्याह करके आ गई किसी दूसरे जाति की, तो वो अगर मांग करे कि अब मैं इस जाति में आ गई, इसी जाति में रह रही हूँ, इसी में सब मेरा जीवन जा रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट तक कई मुकदमे चले गए, सुप्रीम कोर्ट कहती कि नहीं, ये तुम उस जाति के नहीं हो सकते हो, तुम तो अलग ही जाति के हो। इसका मतलब है कि जो हमारी सरकार है वो जन्मना जाति मानती है, और कुछ हमारे ही बीच के लोग हैं वो कहते हैं कर्मणा जाति होती है। तो अब हम तो आनंद में हैं, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि हर जो चार हमारे वर्ण हैं, उन चारों वर्णों में चारों आंतर वर्ण हैं। आप अगर इसको उस रूप से समझना चाहें, ग्रहों की दशा होती है और उसमें अंतर दशा होती है। एक ग्रह की दशा अगर 20 साल के लिए आपके ऊपर आई तो उसी 20 साल में 9 ग्रहों की अंतर दशा भी आ जाएगी। और अंतर दशा ही नहीं, फिर प्रत्यंतर दशा आती है, और फिर प्रत्यंतर दशा भी आती है। जो लोग इस टर्मिनोलॉजी को समझते होंगे वो समझ जाएंगे, ये पारिभाषिक शब्द हैं, समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। उसी तरह से ब्राह्मण में भी शूद्र होता है, जो ब्राह्मण में भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी क्षत्रिय है, ब्राह्मण में भी वैश्य है, ब्राह्मण में भी शूद्र है। अभी देखिए यज्ञ हो रहा है हमारे यहाँ, यज्ञ जब होगा तो उसमें एक ब्राह्मण आएगा, सब ब्राह्मण ही भर्ती करेंगे, हमारी परंपरा है इसलिए। लेकिन एक ब्राह्मण आएगा, वो पीढ़ा पर पहले से बिछाए गए पीढ़े पे बैठेगा और वेद मंत्र बोलना शुरू करेगा। दूसरा ब्राह्मण आएगा, वो दरवाजे पे खड़ा होकर के रक्षा करेगा कि कोई अंदर न चला जाए। तीसरा आएगा, वो सामान सौदा खरीदेगा कि पूजा का ये सामान, पूजा का ये सामान लाएगा। और तीसरा, लकड़ी अंदर लाओ, गोईठा अंदर लाओ, लीपो पोतो, ये करो, सफाई करो, ये सब करेगा। तो क्या हो गया, चारों वर्ण हो गए कि नहीं? ब्राह्मण ही हैं सारे, लेकिन ब्राह्मण में अंतर चारों वर्ण हो गए। अब इसी तरह से शूद्र का ले लो, बाकी का तो समझ ही लोगे आप। गटर बनाना है, अब यहाँ गटर बन रही है,
इतने लोग आए हैं तो स्नान करेंगे आदि, तो गटर की जरूरत है। अब ये गटर बनाने का जो काम है ये स्वच्छता से जोड़ करके देखा जाता है। अब ये गटर बनाने के काम में सबसे पहले प्लान बनाया, एक इंजीनियर वो बैठा है एक एयर कंडीशन कमरे में, साफ सुथरे वातावरण में, और वहां पर बैठ करके कागज के अंदर कलम चला रहा है, पेंसिल चला रहा है, या आजकल कंप्यूटर में हो गया तो कंप्यूटर में वो प्लान कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है वो सफाई का ही तो काम है, बिल्कुल। लेकिन वो बड़े साफ सुथरा वातावरण में और कुर्सी में बैठ करके और बाहर अर्दली को कह करके कि डिस्टर्ब ना करे कोई, तुम कहना कर रहा है। उसी तरह से पाइप गिरा दी गई, खुदाई हो गई, अब कुछ लोग लगे हैं कि पाइप कोई चोरी न ले जाए, ये गड्ढा कोई पाट ना दे बीच में, तो रक्षा करने के लिए लगे हैं। पाइप की खरीदी कौन हो, पाइप की क्वालिटी सही है कि नहीं है, कितना पैसा दिया जाना चाहिए, ये सब तय करने वाले भी वही लोग हैं। और अंत में उस गटर को सफा करना, उसके मेन होल के अंदर उतर जाना, ये भी कोई सफाई करने वाला ही कर रहा है। तो उसमें भी 4 वर्ण हो गए कि नहीं हो गए? तो हमारे यहाँ 4 वर्ण में हमको समस्या नहीं है, चाहे जन्म से मान लो चाहे कर्म से मान लो, जिस तरह से मानना हो। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारे कर्म का निर्धारण करने का अधिकार हमको नहीं है। हमारे कर्म का निर्धारण का अधिकार भगवान को है, क्योंकि वही हमारे सब कर्म जानता है। हम भी अपने सारे कर्म नहीं जानते, क्योंकि कई अनजाने में हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि अरे हमसे अनजाने में भूल हो गई, इसका मतलब अनजाने में भी तुमसे कर्म होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने सारे कर्मों को खुद नहीं जानते हो, लेकिन एक है जो तुम्हारे हर कर्म का लेखा जोखा रखता है, इसके उसी वही निर्णय सही ले सकता है। इसलिए भगवान निर्णय करते हैं कि इसका कर्म कैसा है, उसी अनुसार हमको योनि देते हैं। ब्राह्मण के अनुसार है तो ब्राह्मण योनि दिया, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय योनि दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और काम हम किसी भी जाति में जन्मे, हमको कोई वंचना नहीं है। ये जो हमारे राजनीतिज्ञ हमको पाठ पढ़ाते हैं कि अरे भेदभाव है, ये सब बातें मतलब राजनीति की हैं, बांटने वाली हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर जाति में संत भी हुए हैं, हर जाति में गुरु भी हुए हैं, हर जाति में विद्वान भी हुए हैं, हर जाति में गुंडे बदमाश भी हुए हैं, हर जाति में डाकू भी हुए हैं, हर जाति में अत्याचारी भी हुए हैं। तो केवल अमुक व्यक्ति से नहीं लगा सकते कि इस जाति में पैदा होने का ये परिणाम है। इसलिए हमारे यहाँ की चारों जातियां भगवान के अंग हैं। जब वेद कहता है ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य द्वैश्यः पदभ्याम शूद्रः अजायत, तो वो कहता है कि मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैर से शूद्र हुए। लोग इसकी व्याख्या क्या करते हैं राजनीति के लोग कि अरे इनको ऊंचा कह दिया, तुमको नीचा कह दिया। एक आया हमारे पास, हमको नीचा माना जाता है। हमने कहा क्या प्रमाण है? बोले कि आप मुख से उत्पन्न हैं इसीलिए आप ऊपर हैं। हम लेट गए बैठे थे, हमने कहा अब बताओ अब कौन ऊंचा है कौन नीचा है? तो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा कि अरे अब कैसे कहें। हमने कहा सुनो, सवेरे आना, हम शीर्षासन भी लगाते हैं। जब हम शीर्षासन लगाए रहेंगे तब हमसे पूछना कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, तब तो सिर ही नीचा हो जाता है। ये नहीं है, हम सनातन धर्मी हैं। हम भगवान के हर अंग, हमने उदाहरण दिया कि सोने की एक मूर्ति बनाओ, तुम्हारी बनाओ, तुम्हारे पिता की बनाओ, तुम्हारे जिसकी मन बनाओ, और उसके पैर काट लो और उसकी धड़ काट लो, सिर काट लो और 4 टुकड़े कर करके ले जाओ सोनार के पास। पैर का दाम सोनार अलग लगाएगा, सिर का अलग लगाएगा? सोने की मूर्ति है, उसके पैर के भी वही दाम है, उसके सिर के भी वही दाम है, उसके पेट और छाती के भी वही दाम है। जी, ये सनातन धर्म है। ये सब जितने हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज महि भाए। हम सब परमात्मा की संतान हैं। और इसी बात को व्यावहारिक रूप से दिखाने के लिए कुंभ पर्व है। देखिए आप लोगों ने तो वीआईपी घाट बना दिया। जब से सरकारी व्यवस्था हुई, आज हम गए थे, कहा गया कि ये वीआईपी घाट बन गया, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार वीआईपी घाट नहीं हो सकता है। यहाँ कौन वीआईपी है? माँ की गोद में कोई वीआईपी होता है? एक माँ के 2 बच्चे हों, एक पियून बन जाए और एक जज बन जाए, तो माँ की दृष्टि में दोनों अलग हो जाएंगे? दोनों वही माँ के बेटे ही रहेंगे, दोनों एक ही तरह से परोस करके एक साथ बैठा करके खिलाए जाएंगे। ऐसे ही हम सब परमात्मा के हैं। और यहाँ जब हम आते हैं, उसी घाट पे शंकराचार्य जी नहाते हैं, और उसी घाट पे जिसको आप दलित पिछड़ा कह करके ठप्पा लगा के बेचारे को जन्म जन्म के लिए दलित पिछड़ा कह रहे हो, उसकी वही रूप बना दिया आपने, वो भी नहाता है। हम तो किसी से कुछ नहीं कहते हैं, हम सब एक साथ नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? कौन किसकी जात पूछता है बताओ? राजनीतिज्ञ कहते हैं कि सनातन धर्म जाति में बटा हुआ है। आए देखें इस कुंभ में,
कि हम कब जाति में बटे थे। और आज का कुंभ नहीं है, ये परंपरा से चलता चला आ रहा है। हम सब एक हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पे पति पत्नी भी अलग अलग हो जाते हैं। नहाने जाना होता है तो दोनों एक साथ बाथरूम में थोड़े जाते हैं। बताओ कौन जाता है? तो इतना एक हो गए हैं कि दोनों एक हो गए हैं। अर्धांगिनी कही जा रही है, अर्धांग कहे जा रहे हैं, लेकिन नहाने धोने के जब जरूरत आती है अलग हो जाते हैं कि नहीं? उसी तरह से जब हमको जरूरत होती है हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, और जब जरूरत होती है एक हो जाते हैं। एक आकार माँ की गोद में, माँ है हमको जोड़ने वाली। हाई, इसकी गोद में हम सब बराबर हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई अगड़ा नहीं, हम सब आनंद लेते हैं। एक धर्मादेश आपके पास है, तो वो अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ के सुना दिया जाए। ये परम धर्म संसद के माध्यम से आज एक धर्मादेश जारी किया गया है। आज और कल 2 दिन का जो विषय है वो गौ माता के विषय में हम लोगों ने रखा है। आज पर्याप्त चर्चा के बाद, क्योंकि 2 विषय हम लोगों के सामने गाय के संदर्भ में उठाए जा रहे हैं, हम लोग गौ माता की प्रतिष्ठा का आंदोलन चला रहे हैं। 2 विषय बड़े प्रमुख निकल करके आते हैं। एक, हमारे ही लोगों में से कुछ लोग मंच पर खड़े होकर के ये वक्तव्य देते हैं, कसाईयों को गाय देता कौन है? आप हिंदू ही तो देते, दबक दो। माने हिंदुओं पर जो काम गौ हत्या का हो रहा है उसको हिंदुओं पे डाल दिया जाता है, रोकने के बारे में नहीं सोचा जाता है। अरे तुम ही दोषी हो इसलिए छोड़ो इस बात को, ऐसा कह करके डिरेल करने की, मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश की जाती है। ये प्रश्न उठाया जाता है। और दूसरा प्रश्न ये उठाया जाता है, कुछ लोगों की नामावली फेसबुक और व्हाट्सएप में चला करके, ये देखिए ये बड़े बड़े देश के बड़े बूचड़खाने हैं, ये सब हिंदू चला रहे हैं। हिंदू नाम जैसे नाम उसमें दिखाई देते हैं और कहा जाता है सब हिंदू ही तो चला रहे हैं, तो इसलिए हिंदू गौ हत्या के कारण भी हैं और व्यवहार भी कर रहे हैं। तो ये बड़े प्रश्न थे जिनके बारे में हम लोगों को सोचना था। तो आज हम लोगों की विषय इस पर चर्चा हुई सभी धर्मासदों के साथ बैठ करके, विद्वानों के साथ, और हम लोगों ने ये चर्चा में निष्कर्ष निकाला कि जो हिंदू होगा वो गौ हत्या कर नहीं सकता, गौ हत्यारे का साथ किसी तरह से दे नहीं सकता, और जो गौ हत्या कर रहा होगा या गौ हत्यारों का समर्थन किस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर रहा होगा वो हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू होगा तो गौ हत्या नहीं करेगा, और गौ हत्या कर रहा है तो हिंदू नहीं हो सकता। इसीलिए धर्मादेश जारी हुआ। परम धर्म संसद 1008 यह परम धर्मादेश जारी करता है कि वह व्यक्ति कदापि हिंदू नहीं हो सकता जो गौ हत्या से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में जुड़ा हो, और साथ में यह भी घोषणा की जाती है कि ऐसे लोगों को हिंदू धर्म से बहिष्कृत समझा जाए, और कोई भी सनातनी हिंदू वैदिक आर्य परम धर्म को मानने वाला ऐसे लोगों से कोई धार्मिक संबंध न रखे। ये धर्मादेश आज जारी हुआ है। जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गौ हत्या में कारण बन रहा है वो बंधुओं हिंदू नहीं हो सकता। केवल नाम किसी का हिंदू जैसा है या अपने आप को हिंदू कह रहा है उतने से हिंदू नहीं माना जा सकता। ठग भी तो अपने को साधु कहता है, तो ठग जो है अपने को साधु कहे तो आप साधु मान लोगे? वो तो लोग जो उससे वंचित हुए हैं वो लोग कहेंगे कि ये क्या है, साधु है कि ठग है। उसी तरह से गाय हमारे धर्म का सर्वप्रथम सबसे बड़ी अंग है। गौ रक्षा जो करता है वही हिंदू होता है। इसलिए गौ हत्या से जो भी संबंधित है, आज की परम धर्म संसद ने कुंभ में ये घोषित कर दिया कि वो हिंदू नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म से बहिष्कृत। आप लोग क्या कहते हो? ये निर्णय सही लिया गया है कि गलत लिया गया है? बहुत अच्छा है। ऐसा ही हमारे धर्मासदों ने भी कहा, विद्वानों ने भी कहा। महाराज श्री, आपने अपने आध्यात्मिक कार्य के समय से समय निकालकर हमारे दर्शकों को और यहाँ आकर जो उपकृत किया है उसके लिए सारे लोग आपका आभार जताते हैं। और इसके साथ ही आपने राजनीति पर, अर्थनीति पर, धर्म नीति पर अपने विचार हम सबको बताए, इसके लिए सारे लोग आपके आभारी हैं। हमने कुछ नहीं कहा, आपने जितना निकलवाना था निकलवा लिया। नहीं, दुहने वाले तो आप हो, हम तो गाय बन के बैठ गए, आनंद हो गया। लेकिन इतने लोगों से आपने मिलने का मौका दिया, भगवती गंगा जी को यहाँ आकर के लाखों लोग लाइव आपको संगम के चिन्ह पर, वो संगम नोज है, ये संगम चिन्ह है। अगर गंगा जी ऐसे लेट जाएं तो ये नासिका का भाग वहां दिखेगा और उनके इस पार ठुड्डी का भाग दिखेगा। तो संगम चिन्ह पर, संगम की ठोड़ी पर आकर के बैठने का, भगवती को प्रणाम करने का और इतने सारे अच्छे लोगों से मिलने का और स्वयं आपसे चर्चा करने का आपने मौका दिया। आपके चैनल को आपको खूब खूब धन्यवाद।